श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से व्रत करने वाले भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से व्रत रहते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश के सतव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज करते थे। उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय साल देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्रह्माणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक गोद में लिए हुए थी। वह ब्रह्माणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती। उस बालक को रोते हुए देखकर ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्रह्माणी सोच में डूबी हुई थी उसी समय वहाँ पर एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शिव हों। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से कहा, हे ब्रह्माणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। इतना कहकर वह दयालु भिक्षुक वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्रह्माणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्रह्माणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्रह्माणी ने उस बालक को अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालती थी। एक दिन वह ब्रह्माणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगते हुए देव मंदिर चली गई। उस समय वहां पर सांडिल मुनि पधारे हुए थे। मुनि को देखकर ब्रह्माणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र के भांति पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल से उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के घड़ियाल द्वारा ग्रास होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्रह्माणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसके प्रश्न क्या थे? हे महामुनि, वह राजा
सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए, और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई, यह अपने राज को कैसे प्राप्त करेगा, या तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न में ही जीवन निर्वाह कर रहा है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है। तब शांडिल मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना भी भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, उस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में घड़ियाल के ग्रास बनी। हे ब्रह्माणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा, राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्रह्मचारी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ब्रह्मचारी अपने दोनों बालकों को लेकर वहाँ से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आ गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष बीत गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण राजकुमार वहां पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्या है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ गया। जब मुख गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुम है और गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गंवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर असुम ने बोला, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्रह्मचारी और उसके पुत्र को सारी बात बताई।
वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि असुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री असुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिव लोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और असुम का विवाह हो गया। असुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में से उसे पालने वाली गरीब ब्रह्माणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुचित व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्रह्माणी, उसके पुत्र सुचित व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान का सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महत्व को एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से मुक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। तो दोस्तों, यह थी सोम प्रदोष की व्रत कथा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।